हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज आपके सामने एक कंपोनेंट रखा है, तो आप कमेंट में ज़रूर बताइए कि इस कंपोनेंट को क्या बोलते हैं, और यदि आप जानते हैं तो अच्छी बात है, नहीं जानते तो वीडियो पूरी देखिएगा, आपको सब कुछ आज की वीडियो में पता चल जाएगा कि ये मॉसफेट की तरह यानी ये ट्रांजिस्टर की तरह भी दिखता है, मॉसफेट की तरह भी दिखता है, एक वोल्टेज रेगुलेटर की तरह भी दिखता है। ये कंपोनेंट आखिर क्या होता है, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, ना ही ये मॉसफेट होता है ना ही ये ट्रांजिस्टर होता है। इसे हम बोलते हैं ट्रैक। जी हाँ साथियों, इसे हम ट्रैक बोलते हैं, जो कि एसी वोल्टेज रेगुलेटर में यूज की जाती है। तो आज की वीडियो में इसकी पिन डिटेल को समझेंगे, इसके वोल्टेज को समझेंगे, इसके एम्पियर को समझेंगे। सारी जानकारी आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएगी, तो कृपया वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपके मन में कोई भी इस ट्रैक से रिलेटेड डाउट आपके मन में ना रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि आखिर ये ट्रैक होता क्या है। तो देखिए, आपने देखे होंगे जो फैन वोल्टेज रेगुलेटर होते हैं उसमें इसका यूज किया जाता है, और एसएमडी मशीन होते हैं उसमें भी इसका यूज किया जाता है। जहाँ पर एसी वोल्टेज को कम ज़्यादा करने की ज़रूरत होती है, वहाँ पर इस वोल्टेज रेगुलेटर का यूज किया जाता है। पहले के ज़माने में वो रेगुलेटर यानी जो वोल्टेज रेगुलेटर होते थे वो कुछ अलग प्रकार से डिज़ाइन किए जाते थे। उसमें एक एलिमेंट होता था यानी हीटर की तरह एक स्प्रिंग होती थी, उसका यूज किया जाता था वोल्टेज को कम ज़्यादा करने के लिए। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब हमें इस ट्रैक की मदद से ही हम स्प्रिंग जैसे ट्रांजिस्टर वर्क करता है उसी प्रकार से ही वर्क करती है। इस ट्रैक की वजह से हम इससे मन चाहे वोल्टेज को प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए, आपने देखा होगा कि किसी किसी जगह पर ट्रांसफार्मर का भी यूज किया जाता है वोल्टेज को वेरी करने के लिए। तो लेकिन यहाँ पर ये यानी जो फैन वगैरह होते हैं उसमें ज़्यादातर जो पुराने फैन आते हैं उसमें इस प्रकार का अरेंजमेंट किया जाता है, जिसमें ट्रांसफार्मर यानी जो होता है ट्रांसफार्मर वो लगा होता है, इस प्रकार से उसकी वायरिंग होती है। तो देखिए, जैसे फैन के बाद यहाँ पर कनेक्ट हुई हाई स्पीड चलेगा, इस पर आएगा तो लो, और इस पर ज़्यादा लो चलता है। इस प्रकार से ये काम करता है। तो इस प्रकार से आप एक ट्रैक से एक वोल्टेज रेगुलेटर का अरेंजमेंट कर सकते हैं। तो इसके सर्किट डायग्राम को हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। तो देखिए, काफ़ी वोल्टेज के आते हैं, काफ़ी एम्पियर के आते हैं। जो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं VT 136 और इसमें BT 134, 135, 137, 38 आते हैं, जो कि अलग अलग वोल्टेज और अलग अलग एम्पियर के होते हैं। तो देखिए, ये आप जो देख रहे हैं ट्रैक, इसमें आपको टोटल 3 टर्मिनल्स देखने को मिलते हैं। तो देखिए, जो पहला होता है वो हमारा गेट होता है, और दूसरा टर्मिनल्स को हम T1 बोलते हैं, और तीसरे टर्मिनल्स को T2 बोलते हैं। तो इस प्रकार से जो टर्मिनल्स होते हैं ये मेंस टर्मिनल्स होते हैं। तो चलिए इसे और डिटेल से समझते हैं। के साथ ही यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि देखिए, जो इसका सिंबल होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है, इस प्रकार से इसका सिंबल होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है। इसमें T1 होता है, T2 होता है, एक गेट होता है। तो देखिए, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं जो इसकी पिन नंबर 3 आप देख पा रहे हैं वो इसकी गेट होती है, और 2 नंबर पिन हमारे यहाँ पर मेन टर्मिनल्स होती है, और 1 नंबर हमारे यहाँ पर मेन टर्मिनल्स होती है। और देखिए, यहाँ पर आपको ट्रैक लिखा हुआ नजर आ रहा है, इसे हम ट्रैक ही बोलते हैं। तो देखिए, इसका काम कैसे करती है। तो देखिए, जो हमारा यहाँ पर कोई भी लोड हो गया, मान लो ये हमारा लोड है, ये हमारा लोड है, तो एक जो हमारे यहाँ पर न्यूट्रल होगा, इस प्रकार से न्यूट्रल, ये P, तो न्यूट्रल हमारा लोड पे इस प्रकार से कनेक्ट हो जाएगा, और इसका जो लोड का है वो इस प्रकार से कनेक्ट होगा, और जो हमारा फेस है ये वाला फेस मान लेते हैं, तो ये हमारे इस प्रकार से कनेक्ट हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे कि या तो हम यहाँ पर ये यानी टर्मिनल्स यानी 2 से ले सकते हैं या फिर 3 से ले सकते हैं। यहाँ पर एक बैरियर रेजिस्टेंस लगाएंगे। तो यदि हम इसके सर्किट डायग्राम की बात करें तो नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे, तो आप बहुत अच्छी तरीके से इसे समझ सकेंगे, और फिर आप अपना एक खुद का वोल्टेज रेगुलेटर बना सकते हैं। कितने एम्पियर का कितने वोल्टेज का होगा वो आपकी इस ट्रैक पर डिसाइड होता है कि कितने एम्पियर का वोल्टेज रेगुलेटर आप बना सकते हैं। तो देखिए, काफ़ी सारे कंपोनेंट भी यूज किए जाते हैं, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आज की वीडियो में केवल इसकी पिन डिटेल को समझाने का, इसका सिंबल और इसके वर्क को समझाने की मैंने यहाँ पर कोशिश करी है। तो देखिए, जैसे हम इसकी जो गेट देख रहे हैं इस पर वोल्टेज को कम ज़्यादा करते हैं, तो ये जो हमारे यहाँ पर हैं टर्मिनल्स 1 और 2, इस पर कम ज़्यादा वोल्टेज यानी वेरी करने लगता है। ये वोल्टेज को वेरी करने लगता है यानी कम ज़्यादा करने जाता है। कम वोल्टेज होता है इस ट्रैक पे तो कम वोल्टेज आउट करते हैं, और ज़्यादा वोल्टेज होती है तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि इसमें एक पोल लगा होता है, जिससे जैसे हम इसकी गेट पर वोल्टेज डालते हैं तो ये आप उसमें ज़्यादा शॉर्ट होने लगते हैं और कम शॉर्ट, यानी इसमें एक रेजिस्टेंस पैदा होने लगता है।
जैसे इस पे ज़्यादा वोल्टेज जाएगा तो ये कम रेजिस्टेंस को पैदा करेगा और कम वोल्टेज जाएगा तो ये ज़्यादा रेजिस्टेंस को पैदा करता है। इस प्रकार से ये वर्क करता है। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो टोटल इसमें 3 टर्मिनल्स देखने को मिलते हैं। तो यदि आपसे कोई पूछे कि ये क्या कंपोनेंट है तो आप उसे बता सकते हैं जैसे ट्रैक है और इसका यूज एसी वोल्टेज को वेरी करने के लिए यानी कम ज़्यादा करने के लिए किया जाता है। तो आई होप कि आपके मन में कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। सर्किट डायग्राम को समझ सकता हूँ हम इसे और डिटेल से भी समझ पाएंगे ताकि आप एक खुद का अपना वोल्टेज रेगुलेटर डिजाइन कर सकें लोड के अकॉर्डिंग। क्योंकि मार्केट से यदि हम कोई वोल्टेज रेगुलेटर लाते हैं तो उसका एम्पियर और वोल्टेज डिसाइड होते हैं, लेकिन इससे हम अपने लोड के हिसाब से ही वोल्टेज रेगुलेटर को बना सकते हैं। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। Sorry, it's DJ.